आज हम देखने वाले हैं कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक विधि पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले जाकर देख लीजिए प्राकृतिक विधि की। अब हम देखेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, पहले हम कायिक प्रवर्धन की अच्छे से एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं हम इसकी परिभाषा की ओर। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं कि जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है, इसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। किसे कहते हैं कि हम किसी जब पौधे के कोई सा भी भाग लेंगे, जड़, तना, पत्ती के द्वारा हम एक नया पौधा तैयार करेंगे, उसे कहते हैं हम कायिक प्रवर्धन। तो आप यहाँ से बड़ी परिभाषा का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न की हमारे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां। तो पहले विधियां पढ़ने से पहले हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? तो ऐसा कायिक प्रवर्धन जिसमें क्या होता है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे पौधों का चुनाव करता है और उन्हें तैयार करता है। इसके लिए वह क्या करता है, वह कायिक भागों को उपयोग में लाता है जिससे वह अपना मनपसंद पौधा तैयार कर सके, जिसे ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा इस तरह से लिखना है आपको कि ऐसा कायिक प्रवर्धन जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से अच्छे पौधे तैयार करता है, जिसके लिए वह पौधे के कायिक भागों का प्रयोग करता है, उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की परिभाषा है। तो इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेगा। अब हम देखेंगे इसकी विधियां। तो इसकी विधियां निम्न है। तो पहली विधि हम पढ़ेंगे लेयरिंग या दाब लगाना। तो इसे दाब लगाना भी कहते हैं। तो देखिए, इस विधि में क्या होता है, जो पौधा होता है उसकी जो शाखा होती है, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ चित्र यहाँ पर, जो ये शाखा है इसमें इसे क्या होता है, इसे झुका दिया जाता है और इसे दाब दिया जाता है। क्यों दाब दिया जाता है? तो ताकि ये मिट्टी में नम बनी रहे। और कुछ दिनों के बाद इसमें से जो दबा हुआ जो भाग रहेगा, देखिए समझ लीजिए ये दबा हुआ भाग है, तो इसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। फिर इन जड़ों को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है और फिर जिससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है, जिसे ही लेयरिंग या दाब लगाना कहते हैं। तो देखिए, इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर उसे दाब दिया जाता है ताकि वह नम रहे तथा इस दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और इन जड़ों को काट लिया जाता है एवं नया पौधा तैयार किया जाता है। इसे ही लेयरिंग या दाब लगाना कहते हैं। और ये विधि होती है आपकी गुलाब, गेंदा, चमेली में। तो देखिए, कुछ भी नहीं है इस विधि में कि जो शाखा होती है पौधे की, उसे झुकाकर उसे दाब दिया जाता है ताकि वहां नम रहे और जो दबा हुआ भाग है उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और फिर इन जड़ों को काट लिया जाता है और जिससे एक नया पौधा तैयार किया जाता है, जिसे ही लेयरिंग कहा जाता है। तो ये हो चुकी हमारी लेयरिंग या दाब लगाना। अब हम अगले विधि की ओर चलते हैं। तो देखिए, अब हमारी विधि है कटिंग, कर्तन, कलम। बहुत ही सिंपल विधि है। देखिए, कटिंग मीन्स क्या होता है कि इस विधि में क्या होगा, जो पौधा होता है उसके तने को हम काट कर मिट्टी में गाड़ देंगे ताकि वहां नंबर बना रहे, उसमें ठंडई बनी रहेगी। तो वहां कुछ दिनों बाद में उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलेगी। देखिए, अपस्थानिक जड़ें निकल आएगी तो हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो यही है हमारी कटिंग, कर्तन या कलम करना। तो इस विधि में पौधे के तने को काटकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है ताकि वह नम रहे और कुछ दिनों के बाद अपस्थानिक जड़ें निकलती है तथा नया पौधा तैयार किया जाता है।
उसे ही कर्तन कहा जाता है, या कटिंग या कलम। तो यहाँ होता है गन्ना गुलाब में। तो आपको कटिंग वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस विधि में पौधे के तने को काटकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है ताकि वहां नम रहे और कुछ दिनों के बाद अपस्थानिक जड़ें निकलती है तथा नया पौधा तैयार किया जाता है। उसे ही कलम कर्तन कहा जाता है। आप उदाहरण में लिखिएगा गन्ना गुलाब। अब हमारी विधि है एयर लेयरिंग या गुट्टी। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, जो पौधा होता है उसके तने को हम छीलकर उसे दाब दिया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे, और जो दबा हुआ हमारा भाग है उसमें से कुछ दिनों के बाद अपस्थानिक जड़ें निकलती है। देखिए अपस्थानिक जड़ें निकलती है तो उसमें से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए उसने एक नए ही पौधे का जन्म दे दिया। क्यों दे दिया, देखिए हमने काटा और काट के उसे छील लिया और दाब दिया, उसमें नमी बनी रही। नमी रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकली। जड़ें निकलने के बाद एक नया पौधा बनकर तैयार हो गया। उसे ही एयर लेयरिंग या गुट्टी कहते हैं। तो देखिए इस विधि के अंतर्गत कि इस विधि में पौधे के तने को छीलकर दाब दिया जाता है ताकि वह नम रहे और कुछ दिनों के बाद इस दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती है जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। उसे गुट्टी या एयर लेयरिंग कहते हैं। और ये होता है आपका नींबू अनार में। तो ये हो चुकी आपकी एयर लेयरिंग गुट्टी, और अगली हम देखने वाले हैं। तो देखिए अब हमारी विधि है ग्राफ्टिंग या रोपण विधि। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, जो कलिका सहित जड़ सहित तने को काट कर लाया जाता है और दूसरे पौधे के तने पर इस भाग को जोड़ दिया जाता है। कि इस विधि में कलिका सहित तने को काट कर लाया जाता है और दूसरे पौधे के तने पर जोड़ दिया जाता है, और जिस भाग को काट कर लाया जाता है उसे कलम कहते हैं, और एवं जिस तने पर भाग को जोड़ दिया जाता है उसे स्कंद कहते हैं, और तथा दोनों को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है उसे रोपण कहा जाता है। देखिए इस विधि में क्या होता है कि कलिका सहित तने को काट कर लाया जाता है और दूसरे पौधे के तने पर इस भाग को जोड़ दिया जाता है, और जिस भाग को हम काट कर लाए थे उसे हम कहते हैं कलम, और जिस भाग पर हमने उस तने को जोड़ा था उसे हम कहेंगे स्कंद। फिर ये दोनों को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे रोपण कहा जाता है। देखिए जो ग्राफ्टिंग विधि है हमारी यहाँ एक ऐसी विधि है कि इस विधि में हम एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार के फल देख सकते हैं। इसमें हम अमरूद का भी फल देख सकते हैं, इसके बाद आम का भी, इसके बाद संतरा, इस तरह के हम एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ग्राफ्टिंग या रोपण विधि। तो यहाँ से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की परिभाषा, इसके बाद इसकी 4 विधियां पढ़ी, लेयरिंग या दाब लगाना। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इनका लेते चलिए। इसके बाद है कटिंग, कर्तन, कलम, यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है एयर लेयरिंग या गुट्टी, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है हमारी ग्राफ्टिंग या रोपण विधि, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की इस क्लास में हमने 4 विधियां पढ़ी। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो आप इन सभी वीडियो को अच्छे से अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिए।